बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे CS 625 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। इंशाल्लाह मैं वीक वाइज़ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और वीक वाइज़ MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अच्छा, इसमें इंशाल्लाह क्योंकि आपके LMS पे आप देख सकते हैं जाकर कि इसके ऑडियो लेक्चर्स हैं इस सब्जेक्ट के, तो इसकी तैयारी करना बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है स्लाइड से। ठीक है, आप स्लाइड से वही तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, और अक्सर स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास वक्त कम होता है और कि कोई जॉब होल्डर्स होते हैं, कोई हाउस वाइफ्स होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, जो कि इसमें हम ऐसा करेंगे, पहले तो मैं आपको सैम्पल पेपर करवाऊँगा इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पेपर कैसे आएगा। फिर नेक्स्ट हम जो करेंगे वो फिर हम लेक्चर वाइज, यानी हम टॉपिक वाइज MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करें। ठीक है, ये यहाँ पे MCQ और ऑनवर्ड हम अनटिल हम करेंगे वीक 16 तक। ठीक है। अच्छा, पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन इसी वीडियो में करवा दूँ। अगर इन केस मैं नहीं भी करवा सकता, मुझे वीडियो के ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़े, तो आप स्टूडेंट्स से मुझसे रब्ता करके ये नोट्स ले सकते हैं। 29 पेजेस के नोट्स हैं जो कि स्लाइड्स से भी तो आपकी स्लाइड करें जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये यूनिक फाइल्स हैं, आपको इंटरनेट पर CS 625 का मटेरियल मिलता ही नहीं है। अगर मिलेगा भी तो सही, तो ऐसा मटेरियल कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, वीक 7 के एक ये फ़ाइल है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपनी वीडियो कैसी होगी मेरी। पहले तो मैं नोट्स आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि नोट्स मैंने किस तरह से बनाए हैं। फिर सेकंड हम वीक वाइज, सेकंड हम सैम्पल पेपर करेंगे, और थर्ड हम वीक वाइज प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आफ्टर बीइंग वॉच दिस वीडियो यू आर एबल टू मेक और क्रैक एग्ज़ाम। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, ये वीक 7 के नोट्स हैं, स्लाइड जो कि हमारे सर ने ऑडियो लेक्चर्स में हमारे पास स्लाइड्स मौजूद हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर हम हमारे पास वीक 8 स्टार्ट हो जाएगा, वीक 8। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑनवर्ड वीक 16 तक यहाँ इसके नोट्स हैं। अगर ये सारे आप नोट्स पढ़कर देखें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम को लेकिन स्टूडेंट्स वो नहीं पढ़ेंगे इसको, और जिनको कुछ सब्जेक्ट की पहले समझ है, जिनको नहीं है थोड़ी सी, तो आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, स्क्रीन भी आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हम पहले करते हैं आइडिया हो जाए कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है, और फिर जो मैंने MCQs बनाए हैं वीक वाइज वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि डैश इज इस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बारे में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास वेरियस है, वेरिएशंस हैं। इसमें लीगल और सोशल स्टेटस में जो डिफरेंस है उसे वेरिएशंस बताती हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मनी लेवल डज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में कितने लेवल्स होते हैं, उसके कितने लेवल्स होते हैं, हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। तो मल्टी टायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी जहां लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी कंट्री में, तो यूके के अंदर है। इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और फिर इसमें पूछा गया कि BCS और IE के अंदर क्या हमारे पास रिलेशनशिप है, तो वो कोलैबोरेटिव हमारे पास रिलेशनशिप है। ठीक है। हाउ मैनी years do the BCS and IE collaborate in। ठीक है, मैनी ईयर्स।
अच्छा, अब देखें आपसे हर टॉपिक के बारे में दो दो तकरीबन एमसीक्यूज इसमें बनाए गए हैं सैम्पल पेपर के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे पेपर आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोलैबोरेशन बिटवीन द बीसीएस एंड आईई बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। तो इट इज़ एक्सटेंसिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री इनटू ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशंस। तो वो हमारे पास है एजुकेशनल, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी भी चाहिए और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, तो आप तकरीबन जो है एंट्री कर सकते हैं ऑल प्रोफेशंस के अंदर। ठीक है। What is the first step in the normal procedure for an engineering institution to accredit a degree course? Written submission from the department, उसमें ये हमें क्या होता है, डिग्री कोर्स दे दिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप ये है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज सेक्शन 16 ऑफ द कॉपीराइट लॉ स्टेट अबाउट इन्फ्रिंगमेंट। तो वो हमारे पास ये है, बी ऑप्शन, इन्फ्रिंगमेंट अकर्स ओनली इफ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द वर्क इज़ कॉपी। ठीक है। अच्छा, ये सब्सटेंशियल पार्ट क्या होता है, क्या इसको, क्या चीज़ इसको मुश्किल बनाती है, तो वो है द डेफिनेशन ऑफ अ सब्सटेंशियल पार्ट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलेंगे वीक जनाब 7 की तरफ। मैंने ये आपको आइडिया दे दिया कि आपके ऐसे एमसीक्यूज बनकर आ रहे हैं। ठीक है। आपसे सन भी पूछे जाते हैं कि किस सन में क्या हुआ, इसका दफ्तर कौन से मुल्क में मौजूद है। ठीक है, बहुत इजी आपका पेपर इंशाल्लाह बनकर आएगा। अभी हम चलते हैं, अगर आपको फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आए हैं। व्हाट इज़ लॉ, लॉ और एथिक्स के दरमियान फ़र्क क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती हैं, और बहुत इजी तरीके से, बस इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मॉरल कोड क्या होता है, और इस तरह से मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स क्या होती हैं, और इनका आपने ये आंसर देना। ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ये आपको लिखे हुए सैम्पल पेपर जो सर ने एलएमएस पे दिए। अभी असल वीडियो हमारे यहाँ से आगाज़ हो रहा है, वीडियो का असल हिस्सा जो पार्ट है वो ये है। ठीक है। वीक 7 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ठीक है। इसको आईपीआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? आईपीआर। ये मुख्तलिफ जगहों पे आईपीआर भी लिखा आएगा। अब पहला इसका जो एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी पार्ट नहीं होती आईपीआर की। ठीक है। अच्छा, अगर अभी देखें ना स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है कि आप पहले वीक 7 के नोट्स पढ़ें यहाँ से। ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ। वीक 7 के आप नोट्स पढ़ें, और नोट्स पढ़कर फिर आप यहाँ से आके इसके वीक 7 के एमसीक्यूज कर लें। आपकी 100% एंड 110% आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, व्हाट प्रोटेक्ट्स द लुक ऑफ अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की लुक होती है ना, उसे जो हमें प्रोटेक्ट करता है ना, वो डिज़ाइन रजिस्ट्री होती है। ठीक है। व्हाट प्रोटेक्ट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नेम। जो प्रोडक्ट्स का नेम होता है वो ट्रेडमार्क, एक हर कंपनी को हर प्रोडक्ट की ट्रेडमार्क दिया जाता है, तो उससे क्या करता है कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो आपका महफूज रहता है। ठीक है। ये नेम्स को प्रोटेक्ट करती है, लोगोस को और ब्रांड आइडेंटिफायर्स को। विच लॉ एग्रीमेंट एड्रेस सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो हमारे पास जो गैट का लॉ है वो हमें एड्रेस करता है सॉफ्टवेयर पायरेसी को। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंसीडर्ड पब्लिक डोमेन। तो वो हमारे पास सी है, नॉन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि कंसीडर की जाती है पब्लिक डोमेन के अंदर, वो हमारे पास है नॉन कॉन्फिडेंशियल। पेटेंट गिव्स एन इन्वेंटर व्हाट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मोनोपोली राइट्स। पेटेंट क्या करता है? हमें एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसे मोनोपोली भी कहता है, टू द इन्वेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेटेंटेड। तो सी ऑप्शन है, पोर कंप्यूटर जो को प्रोग्राम होता है उसे हम पेटेंटेड नहीं कर सकते। ठीक है। अनटिल अनलेस इट हैज़ अ टेक्निकल इफेक्ट। जब तक उसके अंदर कोई टेक्निकल इफेक्ट नहीं आएगा तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है। वट मस्ट बी ट्रू टू प्रूव ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। व्हाट प्रोटेक्ट्स डायग्राम्स एंड बिजनेस लेटर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, कॉपीराइट जो होती है वो हमारी प्रोटेक्ट करती है डायग्राम्स को और बिजनेस लेटर्स को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट राइट अलाउज कॉपीराइट टू द वर्क। तो डी ऑप्शन है कॉपीराइट का। ठीक है। व्हाट डज फेयर डीलिंग अलाउ। फेयर डीलिंग किसे अलाउ करती है? सी ऑप्शन इसका है कि लिमिटेड लीगल यूज़ को अलाउ करती है, लाइक रिसर्च और रिव्यूज़ वगैरह। व्हाट इज़ नॉट अ रेमेडी ऑफ अ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। पता नहीं क्या पढ़ेंगे यार, इसको इन्फ्रिंगमेंट पढ़ेंगे। ठीक है।
आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है फिजिकल पनिशमेंट का। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप क्या करें, मुझे व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज करें कि सर हमें ये फ़ाइल चाहिए, मैं आपको बहुत ही मुनासिब कीमत पे इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। व्हेन इज़ द इन्फ्रिंगर नॉट लायबल टू पे डैमेज, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, इफ़ यू डिडंट नाउ कॉपीराइट एग्जिस्टेड। क्या हुआ, मेरी ये वाला काम नहीं कर रहा। चले नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म होता है कॉपीराइट कोड विद चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोग्राम प्लस में बी पेटेंटेबल इफ सी ऑप्शन करेक्ट है, इट काजेज टेक्निकल इफेक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रेड का सीक्रेट कौन सा होता है। ट्रेड का सीक्रेट क्या होता है, एलोगर्थम्स केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। विच टर्म रेफर्स टू अनऑथराइज्ड कॉपीराइट ऑफ कंटेंट, तो हमारे पास उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, पायरेसी। पायरेसी क्या करता है कि अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ कंटेंट को रोकता है, ठीक है। ये पता नहीं क्या इशू हुआ है, अभी मेरा ये पास चल रहा था, चले कोई बात नहीं। व्हाट इज़ अ कॉमन लीगल रेमेडी फॉर आईपीआर इन्फ्रिंगमेंट, तो हमारे पास है सी इंजेक्शन के नाम से, ठीक है। गैट वाज क्रिएटेड टू, गैट क्यों क्रिएट किया गया था, फाइट पायरेसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती, वो हमारे पास है लोगो, ठीक है। लोगो जो है वो ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है, नॉट कॉपीराइट के थ्रू। व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राइट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके यूज क्या है हमारे पास, सी मॉनिटरिंग पायरेसी। विच आइटम इज लीस्ट लाइकली टू बी कॉन्फिडेंशियल, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, पब्लिक ब्रोशर, ठीक है। हाउ इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोटेक्टेड इफ नॉट पेटेंटेबल, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कॉपीराइट के थ्रू। सॉफ्टवेयर इज टिपिकली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, ठीक है। डीकम्पिलेशन इज परमिटेड फॉर, सी ऑप्शन है इंटेरोपरेबिलिटी। विच वन इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर पेरेंटेबिलिटी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप वहाँ वो नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वहाँ से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपके पास एक एमसीक्यूज़ का ज़खीरा हो, आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। ऑडियो लेक्चर से तो कौन तैयारी कर सकता है इस दौर के अंदर, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको इन फाइल्स का भी तारुफ हो जाए। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी और उससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 5-6 घंटे का काम है, या 2-3 घंटे में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको पढ़ते चले जाएं, आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। व्हाट अप्लाइज टू बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, कॉपीराइट, ठीक है। हु कैन अथोराइज कॉपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड मटेरियल, तो वो हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑनर और असाइनी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कैन इनवैलिडेट अ पेटेंट, तो हमारे पास सी ऑप्शन है, इट वाज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड। प्रायर डिस्क्लोजर और यूजर कैन कैंसिल अ पेटेंट, ठीक है। पेंसिल को कैंडिडेट कैंसिल कर सकते हैं अगर उससे पहले उसका इस्तेमाल हो चुका हो। अच्छा जी, व्हेन कैन द कॉपीराइट ओनर एंटर प्रीमाइसिस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो है विदाउट यूजिंग फोर्स। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर जो कॉमन एग्जांपल है प्लेगरिज्म की वो क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है, चेंजिंग ओनली वेरिएबल नेम्स। अगर से आप वेरिएबल के नेम्स चेंज करेंगे तो आप प्लेगरिज्म का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के आगे वीक 7 की मैंने 8 शार्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं सिर्फ स्क्रॉल करूँगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारा पेपर बनकर आएगा, ठीक है। ये लें और ये लें जी, ठीक है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स बनानी है अपने आईपीआर की सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर है कंडीशंस कौन सी फुलफ़िल करती हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। और फिर थर्ड हमारे पास है रेमेडीज़ कौन सी हैं, ठीक है, कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट की, वो ये मैंने यहाँ 4 लिखी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कंसेप्ट प्लेगरिज्म का कैसे इम्पेक्ट करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वीक 8 की तरफ हम चलते हैं। ये पता नहीं क्या इशू है इसका, ब्राउज़र की तरफ से इशू आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
अच्छा, पता नहीं क्या इशू आया वीडियो के दरमियान में। अब मैं इसी को वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वीक 8 हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर कंटेक्ट्स के ऊपर। इसका जो पार्ट ए है इसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और फिर ये 30 मार्क्स के होंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारे पास? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है? वो हमारे पास होता है कि सेट आउट टर्म्स, एम्स एंड राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ कंट्रैक्ट इज़ अनफेयर और हार्श, हु रिजोल्व द डिस्प्यूट? तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कंट्रैक्ट लॉ। अ कंट्रैक्ट मस्ट बी, कंट्रैक्ट क्या होना चाहिए हमारा? वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स, 3 एमसीक्यूज मैंने कंट्रैक्ट के बारे में आपको करवा दिए हैं। अब यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यहीं से आपके कंट्रैक्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास के, हमारे पास जो वेल फंक्शनिंग कंट्रैक्ट होता है उसकी एग्जांपल कौन सी है? यहाँ ये 4 ऑप्शन दिए गए, मैरिज, ट्रैफिक रूल्स है, इंटरनेट पॉलिसी और पॉलिटिकल डिबेट है। तो मैरिज जो होती है वो वेल फंक्शनिंग कंट्रैक्ट होता है। जब हमारा निकाह होता है और निकाह फार्म बनता है, एक तरह से वो कानूनी तौर पर तो हम कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा अपने जो पार्टनर होता है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अ गुड कंट्रैक्ट? गुड कंट्रैक्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? टर्म्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं और टर्मिनेशन प्रोसेस भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर, सी ऑप्शन है, रीयूजेबल टेम्पलेट्स। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन है, लॉटरी एग्रीमेंट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर इंट्रोडक्टरी सेक्शन भी होता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं और अपेंडिक्स भी होता है, लेकिन लॉटरी एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, ये इरेलीवेंट है। व्हाट इज यूजली स्टेटेड इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन? इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंदर क्या स्टेट किया जाता है यूजली? वो होते हैं हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट है, पार्टी नेम्स एंड एड्रेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज एस आर एस स्टैंड इन एनेक्सिस? एस आर एस जो स्टैंड करता है वो हमारे पास है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वाई आर एनेक्सिस इंपॉर्टेंट? पहले हम कंटेक्ट के बारे में पढ़ते रहे, अब हमारा ये जो एनेक्सिस है इसका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एनेक्सिस में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे जो टू वाइड क्लाइंट वर्बल क्लेम, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से कोई वर्बल आपको क्लेम ना आए। ओनरशिप ऑफ राइट इज डिफाइंड इन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, स्टैंडर्ड टर्म्स। और पेनल्टी क्लाजेज डील विद, पेनल्टी क्लास जो है वो डील किसके साथ करती है? सी, डिलेज एंड पेमेंट इश्यूज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वारंटी एंड मेंटेनेंस आर अ पार्ट ऑफ सी स्टैंडर्ड टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट हायर इंक्लूड्स, बी ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग स्टाफ टू क्लाइंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन कॉन्ट्रैक्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर इज टू, सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोवाइड कॉम्पिटेंट स्टाफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हायर के अंदर। पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट हायर इज बेस्ड ऑन, सी ऑप्शन है, फिक्स डेट पर मैन डे। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट इज, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, शायद मेरे ख्याल बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लेक्सिबल बट कॉस्ट बेस्ड। इन टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, पेमेंट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट यूली डिलीवर, कंसल्टेंसी जो प्रोजेक्ट होता है वो यूली क्या डिलीवर करता है हमारे पास? सी ऑप्शन करेक्ट है, फाइनल रिपोर्ट। अच्छा जी, विच कंट्रैक्ट इज सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर? कौन सा ऐसा कंट्रैक्ट है जो कि सिंपल होता है स्ट्रक्चर के अंदर? वो हमारे पास कंसल्टेंसी का कंट्रैक्ट होता है। विच वन इन्वॉल्व्स फुल डेवलपमेंट एट फिक्स्ड कॉस्ट? तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, फिक्स प्राइस कंट्रैक्ट। वट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ गुड कंट्रैक्ट? कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि गुड कंट्रैक्ट का कंपोनेंट नहीं है? तो उसका सी ऑप्शन हमारे पास है, प्रोजेक्ट हॉबीज। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर आर डिफाइंड इन, सी ऑप्शन हमारे पास है, टर्म्स एंड कंडीशन। प्रोग्रेस मीटिंग आर पार्ट ऑफ, प्रोग्रेस मीटिंग जो होती है वो किसकी पार्ट होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस की। टर्मिनेशन क्लाज एक्सप्लेन करती है हमें, बी ऑप्शन, हाउ द प्रोजेक्ट एंड, ठीक है। ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट या कंट्रैक्ट कैसे एंड होगा। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है, आवर एंथुसियास्टिक, क्या पढ़ेंगे यार इसको, एंथुसियास्टिक सेल्समैन, अ वर्बल क्लेम्स, डी ऑप्शन है, कैन बी चैलेंज इफ नॉट रिटन। वाई शुड कंट्रैक्ट टर्म बी अनएम्बिगियस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वीक 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए
और इस तरह से ये वीडियो मैं यहाँ तकरीबन इसको एंड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको बाकी सेकंड पार्ट इसका चाहिए फ्री में तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा। अगर पेड में आपको ये फाइल्स लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर लें, ठीक है। अच्छा जी, वीक 9 है, बाकी आगे ना वीक छोटे हैं, जैसे वीक 9 है, वीक 16 है, ये छोटे छोटे वीक्स बने हुए हैं, लेकिन वीक 7 और वीक 8 बिट लार्जर है इससे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एक वीक है यहाँ से, यानी क्या इशू है इसको। वीक है मेरे पास जनाब 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये देखें, फाइल भी आप देख सकते हैं, हर चीज़ उनके अंदर ना इंक्लूड की गई है, सब्जेक्टिव सेक्शन और एवरीथिंग है। यार आपको इंटरनेट पे तो ऐसी फाइल्स मिलेंगी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अगर आपको चाहिए तो मर्सीफुल एकेडमी ने ये बनाई है, आप व्हाट्सअप नंबर पे इस पर रब्ता कर लें तो आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हाई क्वालिटी और टाइम सेविंग नोट्स हैं, ठीक है, रिजनेबल प्राइस के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स फ़ाइल है आपके पास, अगर आपको चाहिए तो मुझसे रब्ता कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। और ये वीक जो नेक्स्ट आ रहा है ना, ये वाले बल्कि वाइट बॉक्स क्या करता है, ब्लैक बॉक्स का क्या फंक्शन है, ग्रे बॉक्स का क्या फंक्शन है, तो ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज बनकर आते हैं काफ़ी। वीक 13 और फिर इस तरह से वीक 16 तक हम जाएंगे, ठीक है। 89 पेजेस हैं सारे, इसको आप 10 पेज 10 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आप इसको 2 आवर्स के दरमियान में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।